हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे कैसे फाइंड की जाती है। जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने वैल्यू फाइंड की उन एंगल्स की जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर प्रेजेंट थे। आई मीन टू से वी हैव फाउंडेड द वैल्यू ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एंगल्स की जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में प्रेजेंट नहीं थे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 49 डिग्री की, tan 81 डिग्री की, cot 2 डिग्री, sec 39 डिग्री, तो जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसमें इनकी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की हुई, प्रेजेंट नहीं की हुई है, तो हम इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसका मतलब ये है इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट मींस दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अगर किन्हीं भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है इसका मतलब ये है कि वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहां हम कैसे फाइंड करेंगे और किस तरह से हम क्या है इसके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे वर्क करते हैं। जो हमारे पास पहला फॉर्मूला है वो ये है कि साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। दूसरा जो हमारे पास है वो ये है कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। फोर्थ पोर्शन इज cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। फिफ्थ पार्ट इज sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूला इज cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। ये 6 फॉर्मूले आपको हर हालत में याद ही करने हैं। अगर ये 6 फॉर्मूले आपको याद है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूले ड्राइव कैसे हुए मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए कैसे ड्राइव करते हैं फॉर्मूलों को। फॉर दिस आई एम टेकिंग ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। इससे मैं मान लेता हूं ये थीटा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एंगल बी में राइट एंगल बना दिया और सी को मैंने थीटा मान लिया। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, वी नो वेरी वेल अबाउट दिस थ्योरम। एंगल ए हमें मालूम नहीं है, एंगल बी की जगह हम 90 पुट कर सकते हैं और एंगल सी की जगह हम थीटा पुट कर सकते हैं। तो एंगल ए जो आएगा वो 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए की वैल्यू 90 माइनस थीटा आ गई, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये 90 माइनस थीटा है। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कॉस थीटा की। कॉस थीटा ये है, ठीक है, मतलब थीटा यहाँ पर है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास है BC और हाइपोटेन्यूज आपके पास AC। तो BC की वैल्यू जो है, अब यहां से तो cos थीटा आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं साइन थीटा के बारे में या साइन A के बारे में बात करते हैं। साइन A के बारे में बात करते हैं, ये जो A है इसके बारे में बात करते हैं। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है, BC, क्योंकि साइन ए की बात करें तो थीटा यहाँ पर है, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो ये साइन ए आ जाएगा। BC अपॉन AC जो है ये वाली वैल्यू है वो इसके इक्वल है cos थीटा के, ठीक है।
साइन, अब ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर ये रही 90 माइनस थीटा, ये यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये बन गया cos थीटा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो मैंने डिराइव कर दिया। सिमिलरली यू कैन आल्सो डिराइव रिमेनिंग फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप। इस मेथड या स्टेप बाय स्टेप से आप एक एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, बट डेरिवेशन नॉट इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू लर्न फॉर्मूला। आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले आने ही चाहिए। अगर ये आपको 6 फॉर्मूले आएंगे तभी आप किसी ना किसी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे जो इससे रिलेटेड है। अगर फॉर्मूले नहीं आएंगे देन यू कैन नॉट सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला। सो यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट था इस 8.3 का वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसके बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे इजी से इजी ट्रिक बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के बारे में, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे डिपेंड है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे कैसे फाइंड की जाती है उस पर डिपेंड है। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वी हैव गिवन 4 पार्ट और इन चारों पार्ट को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड थिंग, आप इन चारों पार्ट में देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी वैल्यू गिवन नहीं है जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर प्रेजेंट हो। जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी डिफरेंट वैल्यू है जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल प्रेजेंट नहीं है। तो सॉल्व कैसे करना ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमारे पास गिवन है कि इवैल्यूएट sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास चॉइस है, चाहे तो आप ऊपर वाले रेशियो को चेंज करो, चाहो तो आप नीचे वाले रेशियो को चेंज करो। हमें दोनों में से किसी एक रेशियो को चेंज करना है। आंसर दोनों में सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक टाइम में एक ही रेशियो चेंज करना है आपको, ऊपर या नीचे में से कोई भी रेशियो चेंज करना है। रेशियो सही तरह से चेंज करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे देखिए। sin 18 को मैं ऐसे लिख देता हूं cos 72। अब ये जो 72 है इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए आपको उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलों में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि cos 90 माइनस थीटा जो है वो sin थीटा है। एक बात ध्यान रखिए, यहां अगर थीटा है तो यहां पर भी थीटा ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे b है तो यहाँ पे b ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे 31 डिग्री है तो यहाँ पर 31 ही आना चाहिए। थीटा की वैल्यू अगर सेम नहीं हुई तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब क्या किया मैंने, 72 को मैंने चेंज कर दिया 90 माइनस 18। अब 72 को 90 माइनस 18 ही क्यों किया, मैं चाहता तो 70 प्लस 2 कर सकता था, 80 माइनस 8 कर सकता था, 100 माइनस 28 भी कर सकता था, लेकिन मैंने 90 माइनस 18 ही क्यों किया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस एक्सरसाइज में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं जिनका एडिशन 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो 72 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो 18 डिग्री होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 72 कब आएगा, जब 90 में से 18 माइनस होगा। अब देखिए ऊपर जो sin 18 है वो तो ऐसे ही रहेगा sin 18 डिग्री। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो sin और थीटा की वैल्यू क्या है 18, तो 18 आ गई। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार बच्चे कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि cos 72 को चेंज नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो आप साइन को भी चेंज कर सकते हैं। उसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए साइन 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करेंगे, 18 आ जाए, तो हम 90 में से 72 माइनस करेंगे। और सबसे सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ गिवन होंगे।
मतलब दो ऐसे एंगल गिवन होंगे जिनका सम 90 डिग्री हो, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है, तो किसी भी एक को चेंज कर दीजिए। अगर आप ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो 90 में से नीचे वाली वैल्यू माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने sin 90 माइनस 72 डिग्री लिखा, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है cos थीटा, तो थीटा की जगह 72 आ जाएगा, ये भी कैंसिल, तो 1 आ गया। दोनों में से कोई मेथड अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ मैं, बाकी और भी मेथड है, उनको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ आएगी। देखिए यहाँ थीटा की 72 थी, तो यहाँ पर भी 72 आई। कभी बच्चे क्या लिख देते हैं, sin 90 माइनस 72 तो cos 18 लिख देते हैं, जो कि गलत है। थीटा की वैल्यू सेम आनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, tan 26 अपॉन cot 64, तो tan 26 तो ऐसे ही है, cot 64 को मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 26, तो यहाँ से ये तो tan 26 ही रहेगा। cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है, ये दोनों कैंसिल, आंसर 1 आ गया। दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस वैल्यू चेंज। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो cos 48 को मैं चेंज कर रहा हूँ 90 माइनस, 90 में से क्या माइनस करें, ये ही वैल्यू माइनस कर दीजिए, 42 माइनस sin 42। ध्यान रखिए दोनों में से एक टाइम में एक ही रेशियो चेंज करना है। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है sin थीटा, थीटा की जगह क्या 42 डिग्री, तो ये इससे कैंसिल, यहाँ आंसर 0 आ गया। और लास्ट जो सेम है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस 31 डिग्री, तो cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो cosec थीटा होता है, ये दोनों कैंसिल, आंसर 0 आ गया। ठीक है। Every time when you are solving such type of question, you have to write the formula. यहाँ आपको फॉर्मूला लिखना है, यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है cot 90 माइनस थीटा डेट इज tan थीटा, यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा, और यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई किया जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। यहाँ पर भी जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो ये अप्लाई किया आपने कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। तो ये आप जब भी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला साइड में मेंशन करना है, क्योंकि इसके मार्क्स है। अगर मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर पे इस क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांसेस है, ध्यान से देखिएगा। ये 2 पार्ट मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग बोर्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। हमें क्या करना है, हमें पहले उन रेशियो को पास में लिखना है जिनका सम 90 डिग्री है। ये सारे के सारे रेशियो एक साथ गिवन है, इट मीन सारे सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में कैसे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री को पास में लिख रहा हूँ, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को पास में लिख दिया। अब क्या करता है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। देन आई एम कन्वर्टिंग tan 48 इंटू tan 90 माइनस 42, tan 42 ऐसे रहेगा। इसको मैं लिख रहा हूँ tan 90 माइनस 67 और ये tan 67 भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू cot थीटा, और यहाँ पर भी tan 42 आ जाएगा और ये भी cot थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा tan 67 डिग्री। अब देखिए cot थीटा जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं इसको 1/tan 42 डिग्री लिख सकता हूँ। यहाँ से भी tan 42 डिग्री। cot थीटा आल्सो आई कैन राइट 1/tan 67 डिग्री और इंटू में tan 67 डिग्री। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया, 1 दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्रूविंग के लिए आया था तो प्रूव कर दिया हमने। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चन होते हैं जो प्रूव करने के लिए दिए होते हैं डेफिनेटली प्रूव होंगे। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो देखो इसमें जीरो लाना है, तो कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री।
अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, क्योंकि हमें दोनों के दोनों हटाने हैं, आंसर 0 लाना है। 0 तभी आएगा जब दोनों कैंसिल होंगे। तो cos 38 में चेंज कर रहा हूं cos 90 माइनस 52 डिग्री, और ये हो जाएगा cos 52 डिग्री माइनस, आप चाहो तो cos 52 को भी चेंज कर सकते हो cos 90 माइनस 38 डिग्री, क्योंकि हमें सेम वैल्यू बनानी है। सेम वैल्यू कब बनेगी, जब ये और ये वैल्यू सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगी। माइनस साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन 38 एंड साइन 52 डिग्री, ये दोनों कैंसिल, 0 के इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली दिस वन, याद रखना है इसको कैसे सोल्व करना है, क्योंकि कभी कभी बीच में यहाँ पे इस क्वेश्चन में कभी कभी साथ में tan 45 भी आ सकता है। तो tan 45 की हमें वैल्यू मालूम है, तो हम सीधे उसकी tan 45 की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स प्रूव इट, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज ना करके हमें प्रूव करना होता है, लेकिन फिर भी tan 45 बीच में गिवन होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम मेजॉरिटी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की नहीं है, तो हम tan 45 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे पहले प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल। अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लेना, कोशिश करना कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई होप ये आपको समझ में आ गए हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, हाजिर होंगे नए क्वेश्चन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।